दोस्तों, बिहार जिसे अक्सर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आत्मा कहा जाता है, अपने हर कोने में विरासत, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम समेटे हुए है। यहाँ के पर्यटन स्थल जैसे कि गया का महाबोधि मंदिर, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, राजगीर का नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज जो रोमांच का अनुभव कराते हैं, रोहतासगढ़ किला जो इतिहास की वीरता बयां करता है, और कैमूर के झरने जो प्रकृति की गोद में सुकून देते हैं। हर जगह कुछ खास कहानी छिपी है। पटना का गोलघर, साइंस सिटी और मरीन ड्राइव आधुनिकता और परंपरा का संगम दिखाते हैं, जबकि वैशाली और वाल्मीकि नेशनल पार्क में शांति और वन्य जीव का अद्भुत मेल मिलता है। ककोलत जलप्रपात और पटना जू जैसे स्थल परिवार और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए आनंददायक हैं। सचमुच बिहार सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि संस्कृति, अध्यात्म और प्रकृति का जीवंत अनुभव है। अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी लिस्ट में इन जगहों को जरूर शामिल करें। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है राजगीर। राजगीर जो कि नालंदा जिले का एक बेहद खूबसूरत शहर है, जहां पर आप प्राकृतिक खूबसूरती और इतिहास को करीब से देख सकते हैं। राजगीर का जंगल सफारी और नेचर सफारी आपको जरूर विजिट करना चाहिए। राजगीर का जंगल सफारी घूमने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का रोमांच और प्राकृतिक खूबसूरती। यहाँ आप खुले वातावरण में शेर, बाघ, भालू, हिरण जैसे कई वन्य जीवों को नजदीक से देख सकते हैं। ग्लास ब्रिज और स्काई वॉक रोमांचक एडवेंचर का मजा देते हैं, साथ ही पूरे पर्वतीय क्षेत्र का शानदार नजारा दिखाई देता है। राजगीर खुद भी बिहार का ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां घूमने के लिए विश्व शांति स्तूपा, रोपवे, गर्म पानी के कुंड, जापानी मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज जैसे अनेक आकर्षण मौजूद है, जिससे यह परिवार, इतिहास प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। राजगीर साल भर घूमने के लिए योग्य है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त है, क्योंकि मौसम सुहावना और यात्रा के लिए अनुकूल रहता है। अब चलते हैं गया की ओर। गया धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बिहार का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म का प्रसार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ पर महाबोधि टेम्पल विजिट करना चाहिए। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ स्थित बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। मंदिर की वास्तुकला गुप्तकालीन शैली का अद्भुत उदाहरण है और यह बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर ग्रेट बुद्धा स्टैचू भी विजिट कर सकते हैं। बोध गया में स्थित 80 फीट ऊंची यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा में है। इसे 1989 में जापानी बौद्ध समाज की मदद से स्थापित किया गया था। यह विश्व भर के पर्यटकों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोनास्ट्रीज भी विजिट करना चाहिए। बोध गया में विभिन्न देशों जैसे कि थाईलैंड, तिब्बत, जापान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका आदि द्वारा निर्मित बौद्ध मठ यानी कि मोनास्ट्रीज हैं। इन मठों में हर देश के स्थापत्य कला, संस्कृति और बौद्ध परंपरा झलकती है। पर्यटक यहाँ शांति, ध्यान और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते हैं। अक्टूबर से मार्च तक का समय यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा है। बिहार की अगली बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है कैमूर। कैमूर बिहार का एक सुंदर और प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जो अपने झरनों और वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह खासकर प्रकृति और रोमांच प्रेमियों को आकर्षित करती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वाटरफॉल विजिट करना चाहिए। कैमूर जिले में कई प्रसिद्ध झरने हैं, जिनमें टुटला भवानी वाटरफॉल, काका बरारी वाटरफॉल और कालदाह झरना प्रमुख है। बरसात और ठंड के मौसम में इन झरनों से गिरता पानी बेहद मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। ये जगहें पिकनिक और प्रकृति दर्शन के लिए आदर्श हैं। यहाँ पर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी विजिट कर सकते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली बिल्ली, भेड़िया, सांभर, नीलगाय समेत अनेक वन्य जीव पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां भी देखने को मिलती है। यह जंगल हरे भरे पेड़ों और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, जो रोमांच और शांति दोनों का अनुभव कराता है। कैमूर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है और झरनों का सौंदर्य अपने चरम पर होता है।
अब चलते हैं पटना जू की तरफ। पटना का चिड़ियाघर, जिसे संजय गांधी जैविक उद्यान भी कहा जाता है, बिहार की राजधानी का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह 1973 में स्थापित किया गया था और आज यह भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग घूमने के लिए आते हैं। इस जू में शेर, बाघ, भालू, सफेद बाघ, हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, जेब्रा, हिरन, अजगर और मगरमच्छ सहित सैकड़ों जीव जंतुओं को देखा जा सकता है। पक्षियों की भी अनेक प्रजातियां यहां आकर्षण का केंद्र है। जू के अंदर एक सुंदर झील है जहां नौकायान यानी कि बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। यह परिवार और बच्चों के लिए खासकर आकर्षण का केंद्र है। यह जगह केवल चिड़ियाघर ही नहीं बल्कि पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ छात्रों और बच्चों को वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति संरक्षण की जानकारी भी दी जाती है। यही कारण है कि यह जगह सिर्फ मनोरंजन की नहीं बल्कि शिक्षा का भी केंद्र है। पटना जू साल भर खुला रहता है, लेकिन ठंड के मौसम यानी कि नवंबर से फरवरी में यहाँ घूमना सबसे आनंददायक होता है। सोमवार को यह बंद रहता है। अब चलते हैं ककोलत वाटरफॉल की तरफ। ककोलत वाटरफॉल बिहार की नवादा जिले में स्थित एक बेहद लोकप्रिय प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यह पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है और लगभग 150 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। यह दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। झरने के चारों ओर घने जंगल और हरी भरी पहाड़ियां इसे और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ का शांत वातावरण और ठंडी फुहारें गर्मियों में सैलानियों को ताजगी का अनुभव कराती है। झरने के नीचे बना प्राकृतिक तालाब स्नान के लिए आदर्श है। गर्मियों में यहाँ स्थानीय लोग और पर्यटक बड़ी संख्या में स्नान और पिकनिक का आनंद लेने आते हैं। अब चलते हैं रोहतासगढ़ किला की ओर। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक भव्य और ऐतिहासिक किला है। यह किला सोन नदी के किनारे पहाड़ियों पर लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसे भारत के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। बाद में यह किला शेरशाह सूरी और मुगलों के अधीन रहा। यह किला अपनी रणनीतिक स्थिति और मजबूत निर्माण के कारण इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। किला लगभग 4 मील क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 83 छोटे बड़े दरवाजे और बुर्ज यानी कि टावर्स हैं। किले के अंदर मस्जिद, मंदिर, बावड़ी, महल और शाही भवनों के अवशेष मौजूद हैं जो इसकी भव्यता और स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा यह किला पर्यटकों को रोमांच और इतिहास दोनों का अनुभव कराता है। ऊपर से देखने पर आसपास की घाटियां और सोन नदी का दृश्य अद्भुत लगता है। दोस्तों, बिहार की अगली बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, जहां पर आपको जरूर विजिट करना चाहिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित और लगभग 898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी, गौर, नीलगाय, सांभर हिरण, वाइल्ड डॉग और अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां भी देखने को मिलती है। इसलिए यह बर्ड वॉचिंग और वन्य जीव प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। वाल्मीकि नेशनल पार्क में घने जंगल, नदी और पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ की हरियाली, शांति और वन्य जीव पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाती है। यह पार्क भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। यहाँ बाघों के संरक्षण और प्रजनन के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। पर्यटक सुरक्षित सफारी के माध्यम से बाघ और वन्य जीवों को देख सकते हैं। अब चलते हैं पटना टूर की तरफ। पटना टूर में आप बापू टावर, गोलघर, पटना म्यूजियम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के साथ साथ बहुत सारी जगहों पर विजिट कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर्यटक इतिहास, वास्तुकला, कला और विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर बापू टावर जरूर विजिट करें। महात्मा गांधी की स्मृति में बना यह टावर शहर का प्रतीक स्थल है। यहाँ से पटना का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और पर्यटक शांति और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। दूसरा है गोलघर। 1786 में ब्रिटिश शासक द्वारा निर्मित यह विशाल अनाज भंडार गोल आकार और भव्य गुंबद स्थापत्य कला का उदाहरण है। ऊपर चढ़कर आप पटना शहर और गंगा नदी का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। अगला है पटना म्यूजियम। यह म्यूजियम बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करता है। यहाँ प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख, हथियार, चित्रकला और जीवाश्म देखने को मिलते हैं। इतिहास और कला प्रेमियों के लिए यह आदर्श स्थल है।
अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाल ही में खुला यह विज्ञान केंद्र छात्रों और आम जनता के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी को इंटरैक्टिव तरीके से समझने का अवसर देता है। यहाँ 5 प्रमुख गैलरी हैं, 269 इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, 4D थिएटर और 500 सीट वाला ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा आप पटना में पटना मरीन ड्राइव भी विजिट कर सकते हैं, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत और आधुनिक पर्यटन स्थल है, जो शहर वासियों और पर्यटकों के लिए आराम और मनोरंजन का केंद्र है। यहाँ लंबी पैदल मार्ग, हरी भरी बगीचे, बेंच और रिवर व्यू स्पॉट है, जहाँ लोग सैर सपाटे, जॉगिंग, साइकिलिंग और फोटो खिंचवाने का आनंद ले सकते हैं। शाम के समय यहाँ का दृश्य बेहद मनमोहक होता है, जब सूर्यास्त का नज़ारा और नदी की ठंडी हवा शांति और ताजगी का अनुभव कराती है। यह स्थल परिवार, बच्चों और युवाओं के लिए आदर्श है। साथ ही पर्यटक गंगा नदी की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च, जब मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। अगली बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है सिरसा सूरी। सिरसा सूरी बिहार के सासाराम जिले का ऐतिहासिक स्थल है, जो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध शासक सिरसा सूरी की विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रमुख आकर्षणों में से सिरसा की भव्य कब्र मस्जिद और आसपास के किले शामिल है, जो लाल पत्थर और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। पर्यटक यहाँ ऐतिहासिक स्थापत्य का अध्ययन कर सकते हैं, सिरसा के शासनकाल और उनके निर्माण कार्यों के बारे में जान सकते हैं और शांति व फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। यह स्थल इतिहास प्रेमियों और स्थापत्य कला के शौकीनों के लिए आदर्श है। घूमने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। दोस्तों, बिहार के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन में अगली बड़ी और बेहद खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा, जो कि वैशाली में सिचुएटेड है। वैशाली बिहार का एक ऐतिहासिक और बौद्ध धर्म से जुड़ा स्थल है, जो भगवान बुद्ध के जीवन और उनके अंतिम दिनों से संबंधित है। यहाँ स्थित बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा बौद्ध संस्कृति, शिक्षा और स्मृति को समर्पित है। यहाँ पर मुख्य आकर्षण की बात करें तो मेमोरियल स्तूपा है। यह स्तूप भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेशों और वैशाली में उनके बिताए समय की याद में बनाया गया है। दूसरा है बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम। आधुनिक संग्रहालय में भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और बौद्ध संस्कृति से जुड़े वस्त्र, मूर्तियां, शिलालेख और प्राचीन कलाकृतियां प्रदर्शित है। ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव। परिसर शांत और हरियाली से भरा है। यहाँ लोग ध्यान, योग और बौद्ध धर्म के संदेश का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा वैशाली में स्थित विश्व शांति स्तूपा और अशोकन पिलर दोनों ही जगहों पर घूमा जा सकता है, जो कि धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह स्थल बौद्ध धर्म अनुयायियों, इतिहास प्रेमियों और आध्यात्मिक यात्रियों के लिए आदर्श है, जहां पर आपको जरूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों, इन सारे जगहों के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।